हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में अपन लोग डिस्कस कर रहे थे अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। थोड़ा सा क्विक रिव्यू देख लेते हैं, फिर अपन आगे प्रोसीड करेंगे। तो अपन ने बोला था कि हर चार्ज अपने चारों तरफ क्या करता है, एक फील्ड प्रोड्यूस करता है, इनविजिबल फील्ड प्रोड्यूस करता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर उस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जैसे हम कोई अनदर चार्ज लेकर आते हैं तो उस अनदर चार्ज पर क्या लगता है, इलेक्ट्रिक फोर्स लग जाता है। तो किसी भी चार्ज के चारों का वह स्पेस जिसमें अनदर चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स एक्सपीरियंस करता है, उसको उस चार्ज का क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। जिस चार्ज ने ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया उसको सोर्स चार्ज बोलते हैं, और जिस चार्ज को अपन उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में लाते हैं, सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में लाते हैं, उसको अनदर चार्ज या टेस्ट चार्ज बोलते हैं। तो लेट अस सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड का थोड़ा जनरल अगर मैं डेफिनेशन देना पसंद करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ये लेट अस सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसने प्रोड्यूस किया ये मेरे को पता नहीं, बोले तो सोर्स चार्ज कौन है वो मेरे को पता नहीं। लेकिन जैसे भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई अनदर चार्ज रखूंगा तो उस अनदर चार्ज पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई होगा। उस अनदर चार्ज पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई होगा। अब इस चार्ज पर फोर्स लग रहा है, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड भी आएगा और डायरेक्शन भी आएगी। ठीक है, तो पहले मैं इस चार्ज के फोर्स पर बात कर लूं, मैग्नीट्यूड पर बात कर लूं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन दिस चार्ज, जिसको आप क्या बोलेंगे, टेस्ट चार्ज, अनदर चार्ज, टेस्ट चार्ज या अनदर चार्ज बोलेंगे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसने प्रोड्यूस किया है, सोर्स चार्ज कौन है वो मेरे को पता नहीं है। अभी मेरे को ये नहीं पता कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट चार्ज ने प्रोड्यूस किया है, स्फेरिकल चार्ज ने प्रोड्यूस किया है, किसी ने प्रोड्यूस किया है, ये मेरे को पता नहीं है। मेरे को तो बस ये इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, और जैसे मैंने इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अनदर चार्ज रखा, उस अनदर चार्ज पर फोर्स लगा, तो उस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जो टेस्ट चार्ज मैंने रखा है जिस पर फोर्स लग रहा है, मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट ड्यू टू सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज ने ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया है, और उसके इस इलेक्ट्रिक फील्ड के इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड क्या है। मींस लेट अस सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कोई भी प्रोड्यूस करे, लेकिन इस इलेक्ट्रिक फील्ड के हर पॉइंट पर, ईच पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कोई ना कोई मैग्नीट्यूड होगा, वैल्यू होगी, और कोई ना कोई डायरेक्शन होगी। आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड में सोर्स चार्ज के अलावा अनदर चार्ज भी मत रखो, तो भी इसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कोई ना कोई वैल्यू आएगा और कोई ना कोई डायरेक्शन आएगी। ठीक है, लेट अस सपोज इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो आप इस पॉइंट पर जो अनदर चार्ज रख रहे हो +2 माइक्रोकूलम रखोगे तो भी इधर आएगा, +20 माइक्रोकूलम रखोगे तो भी इधर आएगा, -10 माइक्रोकूलम रखोगे तो भी इधर आएगा। मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आप जो ये अनदर चार्ज रखते हैं इस पर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, इवन आप ये अनदर चार्ज नहीं भी रखेंगे तो भी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का अपना एक वैल्यू और अपनी एक डायरेक्शन होगी। तो बेसिकली जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ये अनदर चार्ज की प्रेजेंस पर डिपेंड नहीं करती। रखो तो रखो, मत रखो तो मत रखो, ई को इससे कोई लेना देना नहीं है। ये ई किस पर डिपेंड करेगा, जिसने ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया है, बोले तो किस पर डिपेंड करेगा, सोर्स चार्ज पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सोर्स चार्ज पर डिपेंड करेगी, और सोर्स चार्ज पर कैसे, सोर्स चार्ज के मैग्नीट्यूड पर और सोर्स चार्ज की नेचर पर। तो नो डाउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड तो
डिपेंड करेगा सोर्स चार्ज के मैग्नीट्यूड पर, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन डिपेंड करेगी सोर्स चार्ज की नेचर पर। सोर्स चार्ज को टेस्ट चार्ज से कोई लेना देना नहीं है। तो जैसे ही आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अनदर चार्ज रखेंगे, उस अनदर चार्ज पर फोर्स लगेगा। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स किसके इक्वल होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड किस पर डिपेंड करेगा? सोर्स चार्ज के मैग्नीट्यूड पर। लेकिन ये तो इस इलेक्ट्रिक फोर्स की केवल मैग्नीट्यूड के बारे में बात हुई। और मैं आपको एक बात बोलूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस इलेक्ट्रिक फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या आ रहा है? मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इट्स मींस ये जो टेस्ट चार्ज है इसकी नेचर का इफेक्ट इस पर लगने वाले फोर्स के मैग्नीट्यूड पर नहीं जाएगा। इसकी नेचर का इफेक्ट कहां जाएगा? इस पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन में। मतलब क्या बोल रहा हूं, ये मान लो मैंने 10 माइक्रोकूलम का रखा चार्ज और फोर्स का मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन। अगर यहां पर मैं प्लस 10 माइक्रोकूलम की जगह माइनस 10 माइक्रोकूलम रखता तो फोर्स अभी भी 10 न्यूटन ही आता। लेकिन कॉमन सेंस बोलते कि प्लस रखूंगा तो फोर्स इधर आएगा, और अगर इसको माइनस रखूंगा तो फोर्स इसके अपोजिट जाएगा। बोले तो चार्ज की नेचर का इफेक्ट, टेस्ट चार्ज की नेचर का इफेक्ट फोर्स के मैग्नीट्यूड पर नहीं जाएगा, फोर्स की डायरेक्शन में जाएगा। तो जब अपन इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, F वेक्टर इक्वल टू Q0 मल्टीप्लाई बाय E वेक्टर, तो यहाँ Q0 क्या आएगा? यहाँ Q0 क्या आएगा? विद साइन। यहाँ Q0 क्या आएगा? विद साइन। विद साइन का मतलब अगर टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है तो फोर्स का डायरेक्शन होगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और टेस्ट चार्ज अगर नेगेटिव है तो माइनस में रखना पड़ेगा, तो फोर्स का डायरेक्शन आएगा इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मींस फोर्स E की क्या आएगा? अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। इसका मतलब टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है तो फोर्स E के डायरेक्शन में आएगा, और टेस्ट चार्ज नेगेटिव है तो फोर्स E के अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। तो मतलब समझिएगा मतलब समझिएगा क्या? देखना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसने प्रोड्यूस किया मेरे को पता नहीं है, लेकिन जैसे मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पर चार्ज रखूंगा उस पर फोर्स लगेगा। अरे मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड पर कोई चार्ज रखूं ना रखूं, नो डाउट ये इलेक्ट्रिक फील्ड सोर्स चार्ज ने प्रोड्यूस किया है, तो मैं इसके अंदर अनदर टेस्ट चार्ज रखूं ना रखूं, इसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन किस पर डिपेंड करेगा? सोर्स चार्ज के मैग्नीट्यूड पर, और डायरेक्शन सोर्स चार्ज की नेचर पर। अभी हाल फिलहाल मेरे को पता नहीं सोर्स चार्ज क्या है, लेकिन लेट अस सपोज यू मान लो सोर्स चार्ज कुछ भी हो, इसके इस ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन लेट अस सपोज इधर है, और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है? E1। इसके बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन ये है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड कितना है? E2। अब जैसे मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड पर के अंदर अनदर चार्ज रखूंगा, ये अनदर चार्ज रख दिया प्लस Q0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन ही क्या चीज है? अ चार्ज, अ स्पेस इन विच अनदर चार्ज एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक फोर्स। अब मैंने इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अनदर चार्ज लगा तो इस पर फोर्स लगेगा। इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा? चार्ज का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये तो इस फोर्स का मैग्नीट्यूड है। डायरेक्शन की बात करें तो यहां सोर्स चार्ज कौन सा है? पॉजिटिव, टेस्ट चार्ज कौन सा है? पॉजिटिव, और पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स कितना लगता है? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फोर्स इसी डायरेक्शन में लग गया। अगर मैंने इस पॉइंट बी पर अनदर चार्ज प्लेस किया माइनस Q0, तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैं अनदर चार्ज प्लेस करूंगा, इस पर फोर्स लगेगा। कितना फोर्स लगेगा इस पर? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब चूंकि मैंने चार्ज जो रखा है वो क्या रखा है?
नेगेटिव में रखा है, तो वेक्टर फॉर्म बोलता है क्यू नॉट मल्टीप्लाई बाई, और क्यू नॉट क्या आएगा दिस साइड, तो माइनस आया, तो फोर्स का डायरेक्शन ई के क्या आएगा अपोजिट, तो नेगेटिव चार्ज पर फोर्स ई के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, ई का डायरेक्शन इधर है, तो फोर्स का डायरेक्शन इधर हो जाएगा, फोर्स का डायरेक्शन क्या हो जाएगा इधर हो जाएगा, और फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो अगर मैं सोर्स चार्ज चेंज नहीं करता, केवल टेस्ट चार्ज चेंज कर देता हूं, तो पॉजिटिव पर तो फोर्स लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर यहां पर इस ए पर नेगेटिव रहता तो ई तो अभी भी इसी डायरेक्शन में होगा, क्योंकि ई तो किस पर डिपेंड करेगा सोर्स चार्ज पर, और फोर्स का डायरेक्शन क्या हो जाएगा इसके अपोजिट। यहां पर प्लस रखता तो फोर्स का मैग्नीट्यूड तो सेम होता, लेकिन फोर्स का डायरेक्शन क्या हो जाएगा चेंज, क्योंकि फोर्स का डायरेक्शन किस पर डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ टेस्ट चार्ज, और मैंने चूंकि पॉजिटिव लिया है तो फोर्स किधर की तरफ लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो आज के बाद जब भी क्या होगा, आपको बोला जाए कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन दिस चार्ज, तो दिमाग में सबसे पहले याद आएगा कि यार इस पर फोर्स लगेगा, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, चार्ज मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब दूसरी बात दिमाग में आएगी कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड कौन प्रोड्यूस कर रहा है, बोले तो सोर्स चार्ज कौन सा है। तो अपन क्या करेंगे, जब इस चैप्टर में पढ़ेंगे तो डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की वजह से अपन क्या देखने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखने वाले हैं। तो बस अब आप ये देखो कि जैसे मैंने ये चार्ज को रखा, इस पर फोर्स लगा, फोर्स कितना लगेगा, खुद चार्ज, जिस चार्ज को मैंने रखा उसका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस पर डिपेंड करेगी, सोर्स चार्ज पर। तो अब देखो सोर्स चार्ज कौन सा है, तो अपन इस चैप्टर को जब फिनिश करेंगे तो अपन को बहुत सारे डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की वजह से ई की वैल्यू पता लग जाएगी, ई की वैल्यू पता लग जाएगी तो फोर्स की वैल्यू भी पता लग जाएगी। कहना ये चाह रहा हूं कि जब इलेक्ट्रिक फोर्स आए, आपको बोला जाए फाइंड द फोर्स ऑन दिस चार्ज, तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि Q1 Q2 को R स्क्वायर नहीं लगाएं। आज के बाद जब फोर्स लगाए, जिस भी चार्ज पर फोर्स देखना है उसका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सोर्स चार्ज एट दैट पॉइंट एट विच दिस चार्ज इज प्लेस्ड। जहां पर ये चार्ज रखा है उस जगह पर सोर्स चार्ज की वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। समझेगा, मैं एक आइडिया देता हूं कि मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट चार्ज ने प्रोड्यूस किया होता, तो अपन जब चैप्टर आगे पढ़ेंगे तो अपन देखेंगे कि इस Q से ये सोर्स चार्ज है जिसने ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया, इस Q से R डिस्टेंस पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी वो कितनी आएगी, KQ/R²। इसको अपन आगे देखेंगे। जैसे मैंने अब यहां पर क्या किया, इस पॉइंट पर अनदर चार्ज प्लेस किया, तो जैसे मैंने इस पॉइंट पर अनदर चार्ज प्लेस किया तो ये चार्ज Q0 इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो यह इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर फोर्स लगाएगा, कितना फोर्स लगाएगा, Q0 मल्टीप्लाई बाय E। E क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट ड्यू टू सोर्स चार्ज। और ये देखो कि ये Q0 किसके इलेक्ट्रिक फील्ड में, पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, KQ/R²। तो इस Q0 पर फोर्स का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, कितना आ जाएगा, KQ/R²। मान लीजिए ये एक होलो स्फीयर यूनिफॉर्मली चार्ज होलो स्फीयर, और पता लगता है इस होलो स्फीयर ने अपने चारों तरफ फिर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया। इसका एक पॉइंट लिया मैंने स्फीयर से बाहर लिया, और इसकी इससे सेंटर से डिस्टेंस कितनी है R। तो इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी वो आएगी, कितनी आएगी, KQ/R²। घबराइए मत, अपन आगे डेरिवेशन करेंगे, KQ/R²। अब मैं इस यूनिफॉर्मली चार्ज होलो स्फीयर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है
उसके अंदर अनदर चार्ज प्लेस कर दूं। जैसे मैं अनदर चार्ज प्लेस करूंगा, ये अनदर चार्ज है क्योंकि इसने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया है, ये तो सोर्स चार्ज है और ये अनदर चार्ज है। इस पर फोर्स लगेगा, कितना लगेगा, Q0 मल्टीप्लाई बाई, और E का वैल्यू कितना है, KQ अपॉन R स्क्वायर। मींस आपको ये देखना है किस पर फोर्स लगेगा, QE और ये E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सोर्स चार्ज। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ये Q0 किसके इलेक्ट्रिक फील्ड में है, तो आपने बोला ये किसके इलेक्ट्रिक फील्ड में है, स्फेरिकल चार्ज, होलो चार्ज स्फीयर के इलेक्ट्रिक फील्ड में, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, KQ अपॉन R स्क्वायर दिया। अगर ये चार्ज इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर होता, ये इनफाइनाइटली चार्ज स्ट्रेट वायर है, इसके अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया, ये कोई पॉइंट है, इसका इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, R, ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, तो लेट अस सपोज इसकी यूनिट लेंथ पर चार्ज कितना है, लैम्डा, जिसको अपन बोलेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो पता लगेगा कि ये इनफाइनाइटली स्ट्रेट चार्ज वायर किसी भी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है उसका फॉर्मूला आएगा 2k लैम्डा गुना, घबराने की जरूरत नहीं, अपन डिराइव करेंगे उसको, फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे। अब मैं क्या करता हूं, इस लाइन चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अनदर चार्ज प्लेस किया। जैसे मैंने अनदर चार्ज प्लेस किया तो इस अनदर चार्ज पर इस लाइन चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा, कितना लगेगा, Q0 मल्टीप्लाई बाई E। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसने प्रोड्यूस किया, या यू डोंट देखो ये Q0 किसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, किसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, लाइन चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। तो लाइन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 2k लैम्डा अपॉन R। तो फॉर्मूला आ जाएगा फोर्स का 2k लैम्डा Q0 अपॉन R। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसने प्रोड्यूस किया, लेट अस सपोज इनफाइनाइट चार्ज शीट ने प्रोड्यूस किया, ये इनफाइनाइट चार्ज शीट है, इसने प्रोड्यूस किया, इसका ये कोई पॉइंट है इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, R, और पता लगा इसकी वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। आगे इसको भी डिराइव करेंगे। अब अपन क्या करते हैं, इस इनफाइनाइट चार्ज शीट के इलेक्ट्रिक फील्ड में अनदर चार्ज प्लेस कर देते हैं, Q0। जैसे अनदर चार्ज प्लेस करूंगा इस पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। फोर्स का फॉर्मूला याद आना चाहिए, Q0 मल्टीप्लाई बाई E। A charge placed in electric field experiences a force। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज रखते हैं उस पर फोर्स लगता है, और फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है, चार्ज का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड, जो कि किसकी वजह से प्रोड्यूस हुआ है, ड्यू टू सोर्स चार्ज। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट ड्यू टू सोर्स चार्ज। तो जैसे इस अनदर चार्ज को रखूंगा फोर्स लगेगा Q0 मल्टीप्लाई बाय, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, Q0 मल्टीप्लाई बाय E, और E का वैल्यू कितना है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इट्स मींस जैसे ही आपको बोला जाए फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन दिस चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, आपके दिमाग में सबसे पहले आएगा फोर्स लग रहा है, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, चार्ज मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। फिर दिमाग में आएगा कि क्या, कि ये चार्ज किसके इलेक्ट्रिक फील्ड में, मींस ये चार्ज रखा तो इस चार्ज पर फोर्स लगा Q0 मल्टीप्लाई बाय E। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करेगा किस पर, सोर्स चार्ज पर। तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि सोर्स चार्ज कौन सा है, सोर्स चार्ज आइडेंटिफाई करो, देखो पता लग जाएगा कौन है सोर्स चार्ज। क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज ने प्रोड्यूस किया, क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्फेरिकल कंडक्टिंग स्फीयर ने प्रोड्यूस किया, क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चार्ज ने प्रोड्यूस किया, क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज शीट ने प्रोड्यूस किया। तो आप सोर्स चार्ज आइडेंटिफाई करो, अपने आप आपको पता लग जाएगा ये सोर्स चार्ज है, या इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में ये चार्ज Q0 है। तो आपको क्या होगा, सोर्स चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पता होगा, अपन आगे स्टडी करेंगे, पता लग जाएगा। उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करो, आपके पास क्या आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा।
लेकिन ये तो केवल फोर्स का मैग्नीट्यूड हुआ। फोर्स की डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे तो आप लोगों ने देखा कि फोर्स का जो डायरेक्शन आएगा वो क्या आएगा, अगर चार्ज पॉजिटिव है तो फोर्स ई के डायरेक्शन में आएगा, अगर चार्ज नेगेटिव है तो फोर्स ई के अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। अब ई की जो डायरेक्शन है वो डिपेंड करेगी, ई की डायरेक्शन जो डिपेंड करेगी कि ये जो सोर्स चार्ज है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव। तो अपने आप आपको सोर्स चार्ज की वजह से किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड पता लगेगा जब अपन ये चैप्टर फिनिश करेंगे तब तक, और डायरेक्शन भी पता लग जाएगी। मींस आपको इस ई के बारे में सारी जानकारी प्राप्त होगी। तो बस आप फोर्स निकाल लेंगे Q0 मल्टीप्लाई बाय ई वेक्टर। तो यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि चार्ज पर जो फोर्स होगा वो किस किस पर डिपेंड करेगा, टेस्ट चार्ज पर डिपेंड करेगा, इसके मैग्नीट्यूड इसके डायरेक्शन पर डिपेंड करेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के मैग्नीट्यूड डायरेक्शन पर डिपेंड करेगा। और थोड़ा और डिटेल में जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन किस पर डिपेंड करेगी, सोर्स चार्ज पर। तो मैं बोल सकता हूं इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन चार्ज, किसी भी चार्ज पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा उस खुद चार्ज पर तो डिपेंड करेगा ही करेगा, साथ साथ किस पर डिपेंड करेगा, सोर्स चार्ज पर। अब आप खुद देख लो Q0 पर फोर्स Q0 पर तो डिपेंड कर रहा है, सोर्स चार्ज पर भी डिपेंड कर रहा है। Q0 पर तो डिपेंड कर ही रहा है, साथ साथ कहां गया, सोर्स चार्ज पर भी डिपेंड कर रहा है। इलेक्ट्रिक फोर्स Q0 पर तो डिपेंड कर रहा है, सोर्स चार्ज पर भी डिपेंड कर रहा है। ठीक है कि नहीं, बात क्लियर। अब आप लोगों ने लास्ट क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज देख लिया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज देख लिया था, मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी। तो आपने बोला था कि पॉइंट चार्ज चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, K/r²। तो मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो मैग्नीट्यूड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वो जो मैग्नीट्यूड है वो सोर्स चार्ज के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन सोर्स चार्ज की नेचर पर डिपेंड करेगी। तो थोड़ा सा रिकॉल करते हैं वापस अपनी क्लास को। तो ये पॉइंट चार्ज था, इसने अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया। ये कौन सा चार्ज है, सोर्स, जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। इस चैप्टर में यही इंपॉर्टेंट बात है, कौन सा अनदर चार्ज और कौन सा सोर्स है। बच्चे जब तक ये नहीं समझ पाएंगे उनको समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। अनदर चार्ज का नेचर है प्लस माइनस, सोर्स चार्ज का भी नेचर है प्लस माइनस। तो देखना ये सोर्स चार्ज है, ये पॉइंट सोर्स चार्ज पॉजिटिव, इसने अपना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया, ये पॉइंट है। तो इस सोर्स चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कितना आएगा, K/r²। ये सोर्स चार्ज है, लेकिन अब की बार सोर्स चार्ज का क्या है, नेगेटिव। तो मैंने किसका नेचर चेंज किया है, सोर्स चार्ज का नेचर। अरे टेस्ट चार्ज तो अभी तक रखा ही नहीं मैंने, अनदर चार्ज तो रखा ही नहीं। इसने अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया, इसकी इस पॉइंट पर r डिस्टेंस लेट अस सपोज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड कितना है, K/r²। तो E का जो मैग्नीट्यूड है वो सोर्स चार्ज के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करेगा। ध्यान रखना E = K/r² केवल किसके लिए, पॉइंट चार्जेस के लिए। अगर सोर्स चार्ज का में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट, तो E की जो r पर डिपेंडेंसी है, अभी E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस है, E की जो r पर डिपेंडेंसी वो चेंज हो जाएगी। ध्यान रखना मैंने बोला था, क्या बोला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे चार्ज रखेंगे फोर्स लगेगा, कितना लगेगा, Q0 मल्टीप्लाई बाय E। अब ये देखो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसने प्रोड्यूस किया, सोर्स चार्ज। देखो अलग अलग सोर्स चार्ज के लिए E की r पर डिपेंडेंसी अलग अलग होगी, तो फोर्स की भी r पर डिपेंडेंसी अलग अलग होगी। चलो वापस बैक टू द टेबल में आ जाते हैं। तो ये पॉइंट चार्ज था, इसने अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया, मैग्नीट्यूड कितना है, K/r²। अगर मैं इस पॉइंट चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखो, तो अपन ने बोला था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट एनी पॉइंट क्या होगा, अलोंग द लाइन रनिंग द चार्ज एंड पॉइंट।
तो किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से किसी भी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किधर होगा, लाइन जॉइनिंग द चार्जेस। आप सबसे पहले चार्ज और पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दीजिए, पेन का टिप वहां पर रख दीजिए, उस पॉइंट पर रख दीजिए जिस पर ई का डायरेक्शन फाइंड आउट करना है। पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम द चार्ज। सोर्स चार्ज चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, अगर सोर्स चार्ज पॉइंट चार्ज है तो किसी भी पॉइंट पर ई का डायरेक्शन क्या होगा, पॉइंट चार्ज, और इस पॉइंट को जो लाइन ज्वाइन करेंगे उसी पर होगा। अब कि जिस ई का डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए अब क्या करें, पेन का टिप उस पॉइंट पर रख दें जिस पर ई की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। तो पॉइंट चार्ज की वजह से किसी भी पॉइंट पर ई क्या होगा, दोनों को जो लाइन ज्वाइन करी उसी पर होगा, और नेगेटिव होगा तो क्या हो जाएगा, टुवर्ड्स द चार्ज। ठीक है, अब देखना मैं इस पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में अनदर चार्ज रखता हूं प्लस क्यू नोट। जैसे मैंने अनदर चार्ज प्लस क्यू नोट रखा, इस पर फोर्स लगेगा, कितना लगेगा, Q0। मैग्नीट्यूड की बात कर लेता हूं, मल्टीप्लाई बाय ई, और ई का वैल्यू कितना है, kQ/r²। तो जैसे इस अनदर चार्ज को सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में लगा तो फोर्स लगा Q0 मल्टीप्लाई बाय ई। अब ये ई कहां से आया, ये इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कौन प्रोड्यूस कर रहा है, पॉइंट चार्ज, और पॉइंट चार्ज की वजह से ई कितना होता है, kQ/r²। ये तो मैग्नीट्यूड आ गया फोर्स का। डायरेक्शन की बात करें तो अगर मैं वेक्टर फॉर्म में राइट करता तो पॉजिटिव चार्ज, कौन सा पॉजिटिव है, टेस्ट चार्ज, अनदर चार्ज, तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर फोर्स किधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है तो फोर्स का डायरेक्शन ये। तो एक बात समझ में आई, सोर्स चार्ज पॉजिटिव, टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव, तो इस पॉजिटिव ने इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट किया कि रिपेल किया, क्या करा, रिपेल। तो अपने आप इस Q0 पर फोर्स क्या हो गया, अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज। अगेन ये माइनस क्यू ने अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने ये अनदर चार्ज प्लेस किया Q0, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कितना होगा, वही Q0 मल्टीप्लाई बाय kQ/r² आ जाएगा। डायरेक्शन की बात करेंगे तो जैसे मैंने माइनस Q0 प्लेस किया, तो इस पर फोर्स लगेगा, कितना लगेगा, F वेक्टर इक्वल टू Q0 मल्टीप्लाई बाय E वेक्टर, और इस इक्वेशन में Q0 क्या आएगा, विच साइड, तो नेगेटिव चार्ज पर फोर्स E के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो अपन ने बोला था जैसे ही किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं उस पर फोर्स लगता है, पॉजिटिव चार्ज रखते हैं तो उस पर फोर्स E के डायरेक्शन में लगता है, नेगेटिव चार्ज रखते हैं तो फोर्स E के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। E का डायरेक्शन ये है तो इस Q0 पर फोर्स का डायरेक्शन ये हो गया। तो अगेन अपने आप क्या हुआ, सोर्स नेगेटिव, टेस्ट चार्ज भी नेगेटिव, लाइक चार्ज क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। अगेन मैं क्या करता हूँ, ये पॉजिटिव चार्ज लेता हूँ, इस पॉजिटिव चार्ज ने अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने क्या करा, अब की बार नेगेटिव चार्ज प्लेस किया। गौर फरमाना, सोर्स चार्ज का नेचर सेम टू सेम है, लेकिन टेस्ट चार्ज की नेचर मैंने क्या कर दी, अपोजिट कर दी। ठीक है, तो ये पॉजिटिव, सोर्स चार्ज पॉजिटिव है, सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अवे फ्रॉम द चार्ज, अवे फ्रॉम द चार्ज। इसके इस पॉइंट पर मैंने नेगेटिव टेस्ट चार्ज रख दिया, यो समझिया, थोड़ा मैं डायरेक्ट बता दिया। ये पॉइंट चार्ज है, इसने अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया, इसकी इस पॉइंट पर E का डायरेक्शन देखना है, तो पॉइंट चार्ज की वजह से किसी भी पॉइंट पर E क्या होगा, लाइन जॉइनिंग द चार्ज एंड पॉइंट। पेन का टिप उस पॉइंट पर रख दूं जिस पर E की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी, कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव सोर्स चार्ज अगर पॉजिटिव है तो E का डायरेक्शन क्या होगा, अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इस पॉइंट पर नेगेटिव चार्ज प्लेस कर देता हूं। ये नेगेटिव चार्ज कौन सा चार्ज है, ये अनदर इलेक्ट्रिक फील्ड इसने प्रोड्यूस किया। जैसे मैंने अनदर चार्ज प्लेस किया, इस पर फोर्स लगेगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं पॉजिटिव चार्ज प्लेस करूंगा तो फोर्स किधर लगेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड।
और नेगेटिव चार्ज प्लेस करूंगा तो फोर्स किधर लगेगा, किधर लगेगा, इन दी अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जैसे मैंने नेगेटिव चार्ज प्लेस किया अनदर चार्ज, तो फोर्स किधर लगेगा, ई के अपोजिट डायरेक्शन में। तो पता लगा, क्या पता लगा, ये सोर्स चार्ज पॉजिटिव, अनदर चार्ज नेगेटिव, बोले तो अनलाइक चार्ज। तो देख लो सोर्स चार्ज ने नेगेटिव चार्ज को क्या कर लिया, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज ने प्रोड्यूस किया होता, इसके किसी पॉइंट पर ई का डायरेक्शन देखना होता, लाइन जोइनिंग द चार्ज एंड पॉइंट, पेन का टिप पी पर रख दिया, नेगेटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, टुवर्ड्स द चार्ज। मैं फिर रिपीट कर दूं, पॉइंट चार्ज की वजह से किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड उन दोनों को जो लाइन ज्वाइन करती है उस पर होता है। अगर सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगा, और सोर्स चार्ज नेगेटिव है तो टुवर्ड्स द चार्ज होगा। ठीक है, अब इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैंने क्या कर दिया, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैंने क्या कर दिया, टेस्ट चार्ज प्लेस किया, लेकिन वो पॉजिटिव प्लेस किया, टेस्ट चार्ज प्लेस किया, पॉजिटिव प्लेस किया। तो जैसे मैं टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखूंगा, इस पर फोर्स लगेगा। टेस्ट चार्ज अगर पॉजिटिव है तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा, और टेस्ट चार्ज अगर नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है कि नेगेटिव, पॉजिटिव है, तो इस पर फोर्स किधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। इस पर फोर्स कौन लगा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन किसने प्रोड्यूस किया, माइनस क्यू ने प्रोड्यूस किया। तो मैं यूं बोल सकता हूं, इस माइनस क्यू ने इस प्लस क्यू पर फोर्स किधर लगाया, खुद की तरफ। तो ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, बोले तो सोर्स चार्ज नेगेटिव, टेस्ट चार्ज पॉजिटिव, सोर्स चार्ज नेगेटिव, टेस्ट चार्ज पॉजिटिव, तो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। तो अपने आप देख लो ये फोर्स कौन से नेचर का गया, अट्रैक्शन नेचर का गया। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज था सोर्स चार्ज, मैंने एक बार टेस्ट चार्ज पॉजिटिव रखा, एक बार टेस्ट चार्ज नेगेटिव रखा। अब की बार यहाँ पर सोर्स चार्ज नेगेटिव था, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज टेस्ट चार्ज रखा, और यहाँ पर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा। तो आप देख लीजिए सब जगह पर ये प्लस ये माइनस, तो फोर्स ई के अपोजिट, ये माइनस है टेस्ट चार्ज तो फोर्स ई के अपोजिट डायरेक्शन में, ये प्लस है टेस्ट चार्ज तो फोर्स ई के डायरेक्शन में, टेस्ट चार्ज नेगेटिव है तो फोर्स ई के अपोजिट डायरेक्शन में, और टेस्ट चार्ज अगर पॉजिटिव है तो फोर्स ई के डायरेक्शन में। तो गौर फरमाइएगा, इस ई की डायरेक्शन किस पर डिपेंड करेगी, सोर्स चार्ज पर। पॉजिटिव है तो अवे, नेगेटिव है तो टुवर्ड्स। और फोर्स की डायरेक्शन किस पर डिपेंड करेगी, टेस्ट चार्ज पर तो डिपेंड करेगी, साथ साथ किस पर डिपेंड करेगी, सोर्स चार्ज पर भी डिपेंड करेगी। गौर फरमाओ, ये टेस्ट चार्ज पॉजिटिव, ये टेस्ट चार्ज पॉजिटिव, लेकिन सोर्स चार्ज पॉजिटिव से क्या कर दिया, नेगेटिव। तो आप देखिएगा यहाँ पर फोर्स अवे फ्रॉम द चार्ज आ रहा है, और यहाँ पर फोर्स टुवर्ड्स द चार्ज आ रहा है। मींस एफ वेक्टर जो होगा वो इस पर तो डिपेंड करेगा ही करेगा, इस पर भी डिपेंड करेगा, और ये किस पर डिपेंड करेगा, सोर्स चार्ज के मैग्नीट्यूड और उसकी नेचर पर। लेकिन ई वेक्टर इक्वल टू जब अपन एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट लिखते हैं तो ई ना तो एफ पर डिपेंड करेगा और नहीं क्यू नॉट पर डिपेंड करेगा। आप खुद ही देख लो, इस ई के फॉर्मूले में टेस्ट चार्ज नाम की कोई चीज नहीं आई, इस ई के फॉर्मूले में टेस्ट चार्ज नाम की कोई चीज नहीं आई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी केवल किस पर डिपेंड करेगी, सोर्स चार्ज पर डिपेंड करेगी, उसके मैग्नीट्यूड के पर, उसके डिस्ट्रीब्यूशन पर और उसकी नेचर पर। इलेक्ट्रिक फील्ड को कोई मतलब नहीं है टेस्ट चार्ज से। तो मैं फिर बोलूंगा, अगर किसी चार्ज ने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया है और लेट अस सपोज इसकी किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 10 न्यूटन पर कूलम है, तो अगर मैं यहाँ 10 माइक्रो कूलम चार्ज भी रख दूंगा तो भी ई है, 20 रख दूंगा तो भी ई है, -10 रख दूंगा तो भी ई है। क्या होगा अगर मैं इस पॉइंट पर अलग अलग चार्ज रख रहा हूं तो क्या चेंज होगा, फोर्स ई तो होगा वही है, क्यू नेट चेंज होगा तो उस पर लगने वाला फोर्स भी क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब अपन आगे की बात करते हैं।
क्वेश्चन राइट डाउन करेंगे, एक आध न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे अपन। कॉपी पेन ले लीजिए आप लोग, क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इलेक्ट्रिक फोर्स on 5 microcoulomb charge, electric force on 5 microcoulomb charge is 100 Newton. Electric force on 5 microcoulomb charge is 100 Newton. Find the electric field intensity. Find the electric field intensity at the point on which 5 microcoulomb charge is placed. On which 5 microcoulomb charge is placed. तो let us suppose ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैंने क्या करा, किसी पॉइंट पर 5 माइक्रोकूलम चार्ज प्लेस किया, तो इस पर फोर्स कितना लगा, 100 न्यूटन। तो जैसे मैंने इस चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो फोर्स लगा 100 न्यूटन। तो ये जो 5 माइक्रोकूलम चार्ज है, बताओ सोर्स चार्ज होगा कि टेस्ट चार्ज होगा? कौन सा चार्ज होगा? टेस्ट चार्ज। ठीक, अब सोर्स चार्ज कौन है ये मेरे को पता नहीं है, तो मेरे को तो बस ये पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैं किसी चार्ज को रखता हूँ, 5 माइक्रोकूलम चार्ज को रखता हूँ, तो फोर्स लगता है 100 न्यूटन। तो मेरे को फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लस एट दैट पॉइंट। तो E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। तो एफ का वैल्यू कितना है 100 और क्यू नॉट की वैल्यू थी 10 टू द पावर -6। तो कितना देगा 20 10 टू द पावर 6 न्यूटन पर कूलम। इस फॉर्म में से फिर बच्चे को लगता है कि E F और Q नॉट पर डिपेंड करता है। नहीं भैया, अगर मैं यहाँ Q नॉट 5 की जगह 10 लेता तो उस पर फोर्स 100 की जगह कितना लगता है 200। तो यहाँ 200 आ जाता, यहाँ कितना जाता 10 आ जाता। तो अगेन E तो यही आता। चार्ज चेंज करूंगा, टेस्ट चार्ज चेंज करूंगा, E चेंज नहीं होगा, क्या चेंज होगा? फोर्स चेंज होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं वापस। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at a point, electric field intensity at a point is 5 into 10 to the power 6 Newton per coulomb. Electric field intensity at a point is 5 10 to the power 6 Newton per coulomb towards east. A charge -2 microcoulomb, a charge -2 microcoulomb is placed. A charge -2 microcoulomb is placed at this point. Is placed at this point. Find the magnitude of electric force. Find the magnitude of electric force on this charge. Find the magnitude and direction. Correction कर ले. Find the magnitude and direction of electric force at this charge
ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या है भाई, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन, ये डायरेक्शन क्या बोल देते, चलो ईस्ट बोल देते, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है, 5×10⁶ न्यूटन पर कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है 5×10⁶ न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। अब अगर मैं इस पॉइंट पर -2 माइक्रो कूलम चार्ज प्लेस कर देता हूं, तो इस चार्ज पर मेरे को क्या बताना है, फोर्स बताना है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में। तो पहले तो ये बताओ, ये -2 माइक्रो कूलम चार्ज क्या हुआ टेस्ट चार्ज, तो Q नोट कितना हुआ, -2 माइक्रो कूलम, क्लियर। तो जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अनदर चार्ज प्लेस करेंगे, इस अनदर चार्ज पर फोर्स लगेगा, मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अनदर चार्ज प्लेस करेंगे, उस पर फोर्स लगेगा, चार्ज का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो F इक्वल टू कितना हो गया, 2 माइक्रो कूलम। फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते टाइम पर चार्ज नेगेटिव में भी होगा तो भी पॉजिटिव है, E का वैल्यू कितना है 5×10⁶। तो फोर्स मेरे पास कितना आ गया, 10 न्यूटन, कितना आ गया 10 न्यूटन। अब मेरे को एक बात पता है क्या, F वेक्टर इक्वल टू कितना होता है, Q नॉट मल्टीप्लाई बाय E वेक्टर। अगर ये चार्ज पॉजिटिव होता तो फोर्स E के डायरेक्शन में लगता, और नेगेटिव होगा तो फोर्स E के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो Q नॉट क्या है, नेगेटिव, -2 माइक्रो कूलम है, तो यहाँ -2 माइक्रो कूलम आएगा। तो फोर्स E के क्या लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में, E ईस्ट पर है, तो फोर्स किधर की तरफ लगेगा, वेस्ट पर। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड तो होगा 10 न्यूटन और डायरेक्शन होगा टुवर्ड्स वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर करते हैं सॉल्व। टू माइक्रो कूलम चार्ज, 2 माइक्रो कूलम चार्ज is placed, 2 माइक्रो कूलम चार्ज is placed in the is placed at a point, 2 माइक्रो कूलम चार्ज is placed at a point in the electric field of -50 माइक्रो कूलम चार्ज, in the electric field of -50 माइक्रो कूलम चार्ज, force acting on the electric force means यहाँ electric force नहीं होगा, electric force on 2 micro coulomb charge, electric force on 2 micro coulomb charge due to -50 micro coulomb charge, due to -50 micro coulomb charge is 20 Newton, is 20 Newton. Find the magnitude of electric field intensity. Find the magnitude of electric field intensity at a point. Find the magnitude of electric field intensity at a point on which 2 microcoulomb is placed. On which 2 microcoulomb is placed. ठीक है, तो 2 माइक्रोकूलम चार्ज 2 माइक्रोकूलम चार्ज is placed in the electric field of -50 माइक्रोकूलम चार्ज। तो
मेरे को आप बताएंगे कि मैं किसको क्यू लूं और किसको क्यू नॉट लूं। तो आपको बोला गया कि ये 2 माइक्रो कूलम चार्ज इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो कौन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करा है? ये। वैसे ये भी प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन अपन ये बोल रहे हैं कि ये इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में है। तो इसने अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया। उस इलेक्ट्रिक फील्ड में 2 माइक्रो कूलम चार्ज है और इस 2 माइक्रो कूलम चार्ज पर फोर्स कितना लग रहा है? शायद मैंने 20 न्यूटन बोला था, हो सकता है मैंने थोड़ा अलग भी बोला। आज फिलहाल मैं ये बोलता हूँ कि इस पर कितना फोर्स लग रहा है? 20 न्यूटन। तो मेरे को क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी एट दिस पॉइंट ऑन विच 2 माइक्रो कूलम चार्ज इज प्लेस्ड। तो अब इस क्वेश्चन में दो चार्ज है, -50 माइक्रो कूलम भी है, 2 माइक्रो कूलम भी है। तो यहाँ मेरे को क्वेश्चन की लैंग्वेज से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मैं क्यू किसको लूं और क्यू नॉट किसको लूं। तो आप मेरे को बताएंगे मैं क्यू किसको लूं, कौन सा सोर्स चार्ज है और कौन सा डैश चार्ज है। तो किसने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया और कौन उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में है। तो लैंग्वेज बोलती है, क्या बोलती है कि 2 माइक्रो कूलम इज प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ -50 माइक्रो कूलम। तो 2 माइक्रो कूलम चार्ज -50 माइक्रो कूलम चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। तो ये मेरा सोर्स चार्ज हो गया और ये मेरा टेस्ट चार्ज हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसने प्रोड्यूस किया और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये चार्ज आता है। तो जैसे इस चार्ज को रखा तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कितना फोर्स लगा? 20 न्यूटन। तो मेरे को इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताना है। बस इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा? फोर्स पर यूनिट चार्ज। फोर्स का वैल्यू 20 और क्यू नॉट कितना है? 2 माइक्रो कूलम। तो ये आ गया 10⁻⁶ न्यूटन पर कूलम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी find the electric field intensity at a point due to 2 micro coulomb charge due to 2 micro coulomb charge. Point is at a 10 centimeter distance. Point is at a 10 centimeter distance from the 2 micro coulomb charge. Point is 10 centimeter distance from the 2 micro coulomb charge. तो मैंने क्या बोला? फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू 2 माइक्रो कूलम चार्ज, और मींस मेरे को किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी किसकी वजह से? 2 माइक्रो कूलम चार्ज की वजह से। और पता लगा इस पॉइंट का, जिस पॉइंट पर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी उसका इससे डिस्टेंस कितना है? 2 माइक्रो कूलम चार्ज। इससे डिस्टेंस कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो पता लगा कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कौन प्रोड्यूस कर रहा है? 2 माइक्रो कूलम। तो मेरे को सोर्स चार्ज पता है और मेरे को ये भी पता है कि पॉइंट, इस पॉइंट का सोर्स चार्ज से डिस्टेंस कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो मेरे को सोर्स चार्ज पता है, पॉइंट का सोर्स चार्ज से डिस्टेंस भी पता है। तो क्या मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकता हूँ? हाँ भाई निकाल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास एक फॉर्मूला है जिसमें केवल सोर्स चार्ज और पॉइंट का सोर्स चार्ज से डिस्टेंस आता है, जो कि कितना है? kq/r²। तो यहाँ पर आप देखो क्यू नॉट नहीं है। अगर मैं यहाँ 10 माइक्रोकूलम रखूं, 2 माइक्रोकूलम रखूं, -5 माइक्रोकूलम रखूं, यहाँ मैं चेंज करता जाऊं, लेकिन Q तो चेंज नहीं होगा, R चेंज नहीं होगा, तो E भी चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर चार्ज अलग अलग टाइप का रख दूं, अलग अलग वैल्यू का रख दूं, E चेंज नहीं होगा। हाँ, उस पर लगने वाला फोर्स जरूर चेंज हो जाएगा, क्योंकि वो फोर्स आएगा Q0 × E। तो E तो वो का वही, क्योंकि सोर्स चार्ज मैंने चेंज नहीं किया,
लेकिन क्यू नोट चेंज होता जाएगा तो फोर्स भी चेंज होता जाएगा। क्यू का वैल्यू कितना है 2 माइक्रोकूलम, आर का वैल्यू 10 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट कर ले भैया इसको, तो 10⁻⁻1 मीटर सोल्व कर लेंगे आप लोग, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं अपन। थ्री पॉइंट चार्ज are placed as shown in diagram. 3-point charge are placed as shown in diagram. तो 3 पॉइंट चार्ज है जो इस तरह से प्लेस्ड है। A charge 0.5 microcoulomb, a charge 0.5 microcoulomb is placed at a point P. Is placed at a point P. A charge 0.5 microcoulomb is placed at a point P in the electric field of these three charges. A 0.5 microcoulomb is placed at point P in the electric field of these point charges. Force acting on 0.5 microcoulomb is 50 Newton. फर्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। Find the electric field intensity at point P due to these 3 point charges. Find the electric field intensity due to these 3 point charges. Second question, if 0.5 microcoulomb charge is removed from point P, if 0.5 microcoulomb charge is removed from point P and minus 0.1 microcoulomb and minus 0.1 microcoulomb is placed, and की जगह now लिख बोल देना चाहिए, now 0.1 microcoulomb charge is placed at point P, then find the force acting on minus 0.1 microcoulomb. क्वेश्चन रिपीट करते हैं। ये 2 माइक्रोकूलम था, ये 5 माइक्रोकूलम था, ये -10 माइक्रोकूलम था। ये 3 पॉइंट चार्जेस है, तीनों ने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया और इन तीनों का जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया, इन तीनों ने मिलकर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया। इसका मतलब ये तीनों के तीनों क्या है, सोर्स चार्ज। मैं यूं भी बोलता था कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसने प्रोड्यूस किया मेरे को पता नहीं, हो सकता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज ने प्रोड्यूस किया,
हो सकता है दो ने और हो सकता है बहुत सारों ने मिलके प्रोड्यूस किया, मेरे को पता नहीं, लेकिन ये जरूर पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है तो जैसे उस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज रखूंगा उस पर फोर्स लगेगा, ये जरूर मेरे को पता है। तो ये तीनों ने मिलकर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया। अब उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने शायद 0.2 बोला था शुरू में, 0.2 माइक्रोकूलम चार्ज प्लेस किया। तो जैसे ही इन तीनों की इलेक्ट्रिक फील्ड में ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ये भी प्रोड्यूस करेगा, ये भी प्रोड्यूस करेगा, सब प्रोड्यूस करेंगे। इनके इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे से मिक्स होंगे, ओवरलैप होंगे और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा। तो इस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैंने अनदर चार्ज प्लेस किया 0.2 माइक्रोकूलम, जिस पर फोर्स लगा, कितना लगा 50 न्यूटन। तो इस पॉइंट पर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है, फर्स्ट क्वेश्चन तो ये था। तो E इक्वल टू कितना था F अपॉन Q नॉट, F का वैल्यू कितना है 50, Q नॉट का वैल्यू 0.2 माइक्रोकूलम 10 टू द पावर -6 डेसिमल हटेगा, तो E इक्वल टू कितना हो जाएगा 250 10 टू द पावर 6 न्यूटन पर कूलम। अब मैंने क्या किया, इस 0.2 माइक्रोकूलम को हटाया, गोल फरमाना मैंने यहाँ कोई छिड़कानी नहीं करी, इस 0.2 माइक्रोकूलम को हटाया और यहाँ पर क्या प्लेस कर दिया -0.1 माइक्रोकूलम चार्ज प्लेस कर दिया। तो गौर फरमाइएगा मैंने सोर्स चार्ज में कुछ भी चेंज नहीं किया, सोर्स चार्ज में कुछ भी चेंज नहीं किया, तो अभी भी इस E पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा 250 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 6 न्यूटन पर कूलम। लेकिन मैंने अनदर चार्ज को चेंज कर दिया तो अब फोर्स 50 न्यूटन नहीं आएगा, तो फोर्स ऑन -0.1 माइक्रोकूलम क्या होगा Q नॉट मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड की बात करो तो 0.1 10 टू द पावर -6, और चूंकि मैंने सोर्स चार्ज चेंज नहीं किया, मैं टेस्ट चार्ज बदल भी दूं, इवन टेस्ट चार्ज रखूं भी नहीं, तो भी E तो ये का ये रहेगा क्योंकि सोर्स चार्ज तो ये की नहीं है। तो E का वैल्यू अभी भी कितना है 250 10 टू द पावर 6, ये उड़ गया तो फोर्स कितना आ जाएगा 25 न्यूटन। तो गौर फरमाओ जैसे मैंने टेस्ट चार्ज चेंज किया फोर्स भी चेंज हो गया। और एक और गौर फरमाओ मैग्नीट्यूड के हिसाब से देखो, टेस्ट चार्ज हाफ किया, पहले 0.2 था अब 0.1 कर दिया, तो फोर्स भी हाफ हो गया, फोर्स भी हाफ हो गया। ठीक है, चलो आज इतना सही करते हैं, फिर कल आगे स्टार्ट करेंगे।